नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश शुजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे ओला उबर सेगमेंट की। कहते हैं क्राइम अलग अलग रूप बदलकर सामने आता है, क्राइम के सिचुएशंस अलग हो जाती हैं, क्राइम के करने के तरीके अलग हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह एक हम नई जो आज वारदात बिल्कुल दिल्ली में घटी है उसको लेकर आपके सामने, जिसमें एक चालक ही दूसरे चालक का दुश्मन बन गया, एक चालक ही दूसरे चालक के दुख का कारण बन गया। खबर क्या है, यहाँ पर जो उबर के चालक ने जो हरकत की, जो उसको पकड़ लिया गया और जो उसने कन्फेशन किया और कन्फेशन के बाद जो उसने कारण बताया लूटपाट का, वो सुनकर वाकई आप कहेंगे कि एक चालक बन गया कैसे दूसरे चालकों के लिए मुसीबत। आइए खबर की तरफ आपको लेकर चलते। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें आपके पास आते रहे, ट्रांसपोर्ट की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए आपको बताते हैं खबर क्या है। हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जिनमें से कुछ हमें अजीब भी लगती हैं। दिल्ली के द्वारका में शख्स द्वारा कैब को लूटने की ऐसी ही वजह सामने आई। द्वारका में एक शख्स उबर कैब को सिर्फ इसलिए निशाना बनाने लगा क्योंकि वहां से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यानी उबर ने नौकरी से निकाला तो उसका बदला लेने के लिए वो दूसरे चालकों को शिकार बनाने लगा। क्यों बनाने लगा वो भी आपको बताएंगे। उसने आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे मनाने के लिए कैब लूटी थी, गिफ्ट देने के लिए, यानी बर्थडे मनाने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नौकरी से निकालने पर गुस्साए गुरप्रीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाया और उबर कैब को निशाना बनाने लगा। उसका मकसद उबर को बदनाम कर रहा था। इस खतरनाक गैंग के तीनों सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ ने इस गिरोह को पकड़ा है। यानी आप देख सकते हैं कि उबर को बदनाम करने के लिए उसी के जो साथी संगी थे, यानी चालक ही जो थे, एक चालक ही किस तरह दूसरे चालकों को परेशान करने लगा। यानी उसने ये नहीं सोचा कि कंपनी को बदनाम करने के चक्कर में वो दूसरे जो उसके चालक बंधु हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इन लोगों ने एक पुराने सिम से उबर की टैक्सी बुक करवाई। जब ड्राइवर कैब लेकर पहुंचा तो ड्राइवर से लूटपाट की। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार व उनकी टीम ने इन आरोपियों के पास से कंट्री मेड पिस्टल, कारतूस, बटनदार चाकू, लूटा हुआ फोन, चोरी की मोटरसाइकिल, म्यूजिक सिस्टम और जिस नंबर से कैब बुक कराई थी वह मोबाइल और सिम भी बरामद किया है। इस बीच उबर ने कहा कि हम पीड़ित ड्राइवर के संपर्क में हैं और कानूनी एजेंसियों की जांच में मदद कर रहे हैं। उबर के प्रवक्ता ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई किए जाने पर धन्यवाद करते हैं। उनके प्रयासों की वजह से ही किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वे कैब लूटना चाहते थे, लेकिन चाबी टूट गई, इसलिए वे गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सके और कार में रखी सभी चीजों को अपने साथ ले गए। उनकी गिरफ्तारी से बिंदापुर, अंबेडकर नगर, डाबड़ी थाना इलाके के 5 मामलों के खुलासे का दावा पुलिस कर रही है। डीसीपी एंटो अल्फोंस ने बताया कि गुरप्रीत सिंह, आकाश और जसवीर को अरेस्ट किया गया है। आरोपी जसवीर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, वहीं गुरप्रीत अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी का रहने वाला है। वह भी मर्डर के मामले में वांटेड है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। पूछताछ में जसवीर ने बताया कि वह उबर में ड्राइवर था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह उबर वालों से बदला लेना चाहता था। उबर की कैब को लूटने का काम उन्होंने बिंदापुर से शुरू किया। फिर अब 30 मार्च को गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। पैसों के जुगाड़ के लिए इन्होंने ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यानी उबर को बदनाम करने के चक्कर में चालक ये भूल गया कि जिसको वो लूट रहा है वो खुद भी चालक है, वो खुद भी रोज कमाने वाले, रोज अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बदला लेने की ये प्रवृत्ति किस हद तक चली गई कि वो भूल गई कि जिनको वो नुकसान पहुंचा रहा है वो उसी की बिरादरी के लोग हैं, वो उसी की तरह काम करने वाले लोग हैं। आज की खबर हम आपके सामने लेकर आए और इससे एक संदेश भी जाता है कि आज भले ही उबर ने उसको निकाला और जिसके बाद उसने इस क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन अब वो पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद अब वो जेल में जाएंगे। लेकिन आज ये संदेश मिलता है कि क्राइम करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। बदला लेना है तो तरीके और हो सकते थे, काम आप कोई अवेयरनेस का काम कर सकते थे,
या कुछ और भी रास्ते अपना सकते थे, लेकिन क्राइम का रास्ता कुछ भी हो गलत ही होता है और उसकी एक ही मंजिल होती है, सलाखें या जेल। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर किसी और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।